आम इंतखाबात से पहले जोड़ तोड़ते सियासत किए दो बड़ों की 15 साल बाद मुलाकात। नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह जा पहुंचे। दोनों जमातों का इंतखाबी अखाड़े में मिलकर उतरने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक काफ लीग ने चकवाल और भावलपुर की 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें मांग ली। रहनुमाओं ने कहा, माजी में जो नशिस्तें काफ लीग ने जीती थी, नून लीग उन पर उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक दोनों जमातों का कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। एक लाडले को और एक सेलेक्टर को भुगता है तो हम दूसरे लाडले और सेलेक्टर को नहीं भुगत सकते। मियां नवाज शरीफ साहब आए सहारों की तलाश में हैं, कभी बलूचिस्तान जाते हैं, कभी सिंध जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। नवाज शरीफ सहारों की तलाश में है, कभी सिंध तो कभी बलूचिस्तान जाते हैं। पहले ही एक लाडले को भुगत चुके, दूसरे को नहीं भुगत सकते। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कुछ जमातें सर्दी और अमन अमान का बहाना बना रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहकर पीटीआई हुकूमत में भी हालात खराब होने का कह रहे थे। वहाँ उनका गवर्नर है, हालात ठीक क्यों नहीं किए? हम इंतखाबात के लिए तैयार है। नासिर शाह का सिंध से 50, बलूचिस्तान से 8 सीटें जीतने का दावा। कहा, जनूबी पंजाब से भी सरप्राइज देंगे। इलेक्शन बर वक्त और शफाफ होंगे। पीटीआई पर कोई कानूनी कदगन नहीं। इंतखाबी नताइज बताएंगे कि कौन कितना मकबूल है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, साबिक़ चेयरमैन पीटीआई फिल वक्त इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में हैं। किसी पर रियासती जबर नहीं हुआ। लोग खुद तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल दरखास्त पर समाअत करेंगे। हल्का बंदियां चैलेंज करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन हुकाम को मामला हल करने की हिदायत। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। साबिक़ चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी का ट्रायल अडियाला जेल में ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन 13 दिसंबर से केस की समाअत करेगा। तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ खत्तो किताबत का रिकॉर्ड असासा जात रिकवरी यूनिट से गायब। रिकॉर्ड शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम के पास था, जिसे सियाकारियां छुपाने के लिए गायब किया गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट में संगीन इंकशाफात। सेटलमेंट से पहले मलिक रियाज की शहजाद अकबर के हमरा साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकात की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद अकबर काबीना से मंजूरी के लिए बाय हैंड समरी वज़ीर आज़म हाउस लाए। वो 190 मिलियन पाउंड पे क्यों नहीं बोलते? 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। तुम्हारी बीवी 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगती है, फिर 60 अरब रुपए की छूट देते हो। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मुल्की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यह हुकूमत का पैसा था। अलकादिर ट्रस्ट का केस रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाए। लीग रहनुमा अता तारड़ का मुतालबा। कहा, मलिक रियाज कहाँ हैं, क्यों पेश नहीं होते? जॉन ब्रूक्स के नाम से फेक अकाउंट से पीटीआई का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। करप्शन से मुताल्लिक सर्वे में जेम्स बुश की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 63,000 का संगे मील अबूर। 961 पॉइंट से इजाफा। 100 इंडेक्स 63,917 पर बंद। डॉलर 24 पैसे सस्ता 284 रुपए 14 पैसे का हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 75 करोड़ 88 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। इसराइली जारियत के 2 माह मुकम्मल। हर तरफ तबाही के बावजूद सेहूनी फौज की दहशतगर्दी न थम सकी। खान यूनुस पर कब्जे की लड़ाई दूसरे रोज़ में दाखिल। इसराइली तैयारों की 250 मकामात पर बमबारी। हज़ारों अफराद रफा मुंतकिल। कमाल अदवान अस्पताल का मुसलसल मुहासरा। जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। कैलिफोर्निया में गम गुस्सा। पेंसिल्वेनिया, उर्दन और लॉस एंजलिस में भी एहतजाज। मजालिम बंद करने का मुतालबा।
अवामी एहतजाज के बायस अमरीका पर शदीद दबाव, मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्वस इसराइलियों पर वीजा पाबंदी का ऐलान कर दिया। चीन और अमरीकी वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राबता, गजा जंग पर तबादला ख्याल। रूसी सदर गैर मामूली दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए। UAE के सदर से मुलाकात, गजा जंग समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मलाला यूसुफजई का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। खुदाई अमेरिका के पास नहीं आ गई, खुदाई अल्लाह के पास है। सुपर पावर नहीं है, सुप्रीम पावर अल्लाह है। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नामंजूर। हकीकी दहशतगर्द इसराइल है जो 75 साल से काबिज़ है। मुफ्ती तकी उस्मानी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि सियासी ताकत है। आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाए तो अमरीका, बरतानिया और मगरबी ताकतें कुछ नहीं कर सकती। सिराजुल हक बोले, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जिहाद फ़र्ज हो गया। मजालिम के खिलाफ सबको आवाज़ उठाना होगी। मौलाना फजलुर रहमान का इसराइली कब्ज़ा किसी सूरत तस्लीम ना करने का ऐलान। बहावलपुर के शेरबाग चिड़ियाघर में दिल दहला देने वाला वाकया। टाइगर ने शहरी को चीर फाड़ डाला, मरने वाले शख्स की शनाख्त न हो सकी। शहरी पिंजरे में कैसे दाखिल हुआ, तहकीकात जारी। लगता है जहनी तवाजुन ठीक नहीं था, इंतजामी गफलत हुई तो कार्रवाई होगी। DC बहावलपुर का मौक़िफ़। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना अस्पताल से डिस्चार्ज। सब ने बहुत ख्याल रखा, तबीयत बिल्कुल ठीक है। रिजवाना की मीडिया से गुफ्तगू, जिस्म में इन्फेक्शन फैला हुआ था, जिंदा बच जाना मौजे से कम नहीं, देखभाल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो करेगा। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने बता दिया। 4 रोज़ा मैच का पहला दिन पाकिस्तान के नाम। प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ शाहीनों ने 6 विकेटों पर 324 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 156 रन बनाकर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म की खिलाड़ियों से मुलाकात, टॉस भी कराया। बहावलपुर के शेरबाग चिड़ियाघर में दिल दहला देने वाला वाकया। टाइगर ने शहरी को चीर फाड़ डाला, मरने वाले शख्स की शनाख्त न हो सकी। शहरी पिंजरे में कैसे दाखिल हुआ, तहकीकात जारी। लगता है जहनी तवाजुन ठीक नहीं था, इंतजामी गफलत हुई तो कार्रवाई होगी। DC बहावलपुर का मौक़िफ़। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना अस्पताल से डिस्चार्ज। सब ने बहुत ख्याल रखा, तबीयत बिल्कुल ठीक है। रिजवाना की मीडिया से गुफ्तगू, जिस्म में इन्फेक्शन फैला हुआ था, जिंदा बच जाना मौजे से कम नहीं, देखभाल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो करेगा। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने बता दिया। और बारूद आवाज, मुनफरिद अंदाज, अजीज मियां कवाल ने जो गाया कमाल गाया। शहंशाह कवाली को दुनिया छोड़े 23 बरस बीत गए, सहर आज भी बरकरार।